नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल समराइज्ड में। आज 21 मार्च है। 21 मार्च 1913 को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की पैदाइश का दिन है। वो इस दुनिया में आए थे, तो मैंने सोचा कि आज उन्हीं पे बात करते हैं, उन्हीं को याद करते हैं। गंगा जमनी तहजीब का ऐसा अलमबरदार, ऐसा झंडा बरदार हिंदुस्तान में कम हुए हैं, या यूं कहें कि बहुत हुए हैं। इतनी शोहरत कम नहीं पाई, कम तो नहीं हुए। आगे बढ़ने के पहले अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हों, अगर आपको समझ में आ रहा हो कि इससे और लोगों को भी बेहतर एक समझ का जरिया मिलेगा, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और साझा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उनको याद करने के कई रास्ते हैं। किस रास्ते से चलें ये तय करना हमेशा मुश्किल होता है। तो शुरू इससे कर लेते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शाम अवध, सुबह बनारस वाले मुल्क में, सुबह बनारस के सबसे बड़े प्रतीक बन के रहे, इस देश की सुबह के प्रतीक बन के रहे, और पीढ़ियों की जो सुबह हैं वो उनकी गाई मंगल ध्वनि से शुरू हुई, आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों पे। वे जिन्होंने आज़ादी के दिन 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने के ठीक बाद जब लाल किले पे कार्यक्रम हुए तो शहनाई बजाई, और उसके बाद फिर 1950 में भी नेहरू जी ने उन्हें बुलाया। उस्ताद का एक बहुत मशहूर तकिया कलाम था। बात बात में कहते थे, एक अल्लाह दूसरा सुर, एक अल्लाह दूसरा सुर। ये एक अल्लाह और दूसरे सुर वाले उस्ताद माँ सरस्वती के भी उतने ही अदम्य भक्त थे, और बाकायदा कहते थे, ये बात लगातार कहते थे। एक अल्लाह दूसरा सुर वाले वो उस्ताद जिनसे बनारस की कई आरतियां बिस्मिल्लाह होती थीं, और दशहरा तो उन्हीं से उरूज पे आता था। दशहरे की शोभा यात्रा में उस्ताद आगे आगे होते थे शहनाई लिए हुए, उनके साथी भी, और पीछे पीछे राम कृष्ण सीता मैया के जो प्रतिरूप हैं, जो कलाकार उनके प्रतिरूप बनते थे, और जिनका उतना ही सम्मान होता था, उतना ही मान होता था। उस दिन उनको ईश्वर ही माना जाता था, वे पीछे पीछे, और चारों तरफ सारा बनारस। उस्ताद को समझने के लिए बनारस से आप नहीं निकल सकते। अगर आप बनारस नहीं समझते, मेरा कोई दावा नहीं है, हम लोग इलाहाबादी ज़्यादा हुए, पर चूंकि बनारस लगातार आना जाना होता रहा, तो बनारस भी थोड़ा समझ में आता है। तो आगे आगे उस्ताद अपनी टीम के साथ शहनाई लिए हुए, बिस्मिल्लाह खान, पीछे पीछे रामकृष्ण सीता मैया के प्रतिरूप, और चारों तरफ बनारस हर हर महादेव करता हुआ। बनारस की रामलीला हो, बनारस का दशहरा हो, कोई भी हर हर महादेव के बिना वहां कुछ भी नहीं पूरा होता। और खान साहब उसके बीच, उस दौर में भी जब तहजीब अपने उरूज पे थी, जब भाईचारा अपने तमाम सबसे बेहतर जगह पे था, और तब भी जब सियावर रामचंद्र की जय के नारे को धीरे धीरे अपनों ही के खिलाफ जो उद्घोष में बदलने की कोशिश की जा रही है, जय श्री राम को एक डरावना प्रतीक बनाया जा रहा है, तब भी। खैर, आज बात उसकी नहीं, आज बात बाबा की। बाबा पैदा हुए थे बिहार के बक्सर में, डुमरांव में। पिता का नाम पैगंबर खान, माता मिट्ठन। इन दोनों ने नाम रखा था कमरुद्दीन। लेकिन दादा रसूल बख्श ने जब पहली बार देखा नौजात बिस्मिल्लाह खान साहब को, तो उनके मुंह से निकला बिस्मिल्लाह, और फिर वो बिस्मिल्लाह ही रह गए उसके बाद जीवन भर। घराना संगीतकारों का था। पिता खुद महाराजा केशव प्रसाद सिंह के दरबार में शहनाई बजाते थे। दादा रसूल बख्श भोजपुर दरबार में बजाते थे। तो संगीत तो विरासत में था, खून में था, रगों में था। खैर, लड़कपन में ही बाबा बनारस चले आए। अपने चाचा अली बख्श खान, विलायतू साहब उनको कहा जाता था, उनके साथ काशी विश्वनाथ मंदिर के आधिकारिक संगीतकार थे। उन्हीं से संगीत सीखा, उन्हीं से शहनाई सीखी। मुझे लगता है कि उस्ताद का मंदिरों में शहनाई बजाने का सिलसिला भी तब से ही शुरू हुआ होगा। पर उस्ताद खुद जो याद करते हैं, वो तब बच्चे भी थे, लड़के भी थे। उनकी जो अपनी स्मृति है, जिसका जिक्र वे तमाम अपने इंटरव्यूज में करते थे, कि पंचगंगा पे बालाजी के मंदिर के सामने
वो बैठ के घंटों शहनाई बजाते थे। पुजारी जी रोज सुनते थे। एक दिन बाहर निकले, बोले यहाँ आए लड़का, तो रोज यहाँ बजावो थे इतना अच्छा, आरती के टाइम बजाए दिनकर कुछ चवन्नी देव या कुछ। बाबा ने कहा 1 रुपया ले। बाबा मतलब उस्ताद। खैर बात 98 पे कायम हुई और तब से बनारस की आरतियों के जो बाबा बिस्मिल्लाह खान की शहनाई के साथ शुरू होने की रिवायत शुरू हुई, वो फिर कभी ख़त्म नहीं हुई। उस्ताद अली बख्श खान 1940 में गए, दुनिया से रुखसत हुए। और बाबा तब तक ही बहुत उस्ताद तब तक बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे, शोहरत की बुलंदियों पे थे। केन हंट एक पत्रकार थे बड़े, खासतौर पे कल्चरल बीट देखते थे। और इंग्लैंड के मशहूर अखबार द इंडिपेंडेंट में उन्होंने जिक्र किया है इसका कि उस्ताद ने पब्लिक में बजाना 1930 में शुरू कर दिया था, लेकिन असल शोहरत उनको 1938 में मिली, जब उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के लखनऊ केंद्र के उद्घाटन के समय बजाया। फिर तो बाबा बजाते रहे। बाबा को दिक्कत एक ही थी, बनारस छोड़ने से उनका और कहीं दिल लगता नहीं था। एक बार शिकागो यूनिवर्सिटी ने बुलाया, बाबा गए। कुछ लोग कहते हैं कि गए ही नहीं, वो गलत है, क्योंकि 1982 में हमको शिकागो में बाबा के लाइव परफॉर्मेंसेस के कैसेट्स और रिकॉर्ड्स और एलपीस आज भी मिलते हैं, यूट्यूब पे मिल जाते हैं। तो बाबा शिकागो गए तो हवाई यात्राओं से उनको बहुत डर लगता था। इसके बारे में भी गार्डियन में उनकी श्रद्धांजलि में, उनकी आबिचुरी लेख में लिखा था कि पहले बहुत डरते रहे, लेकिन एक बार जब शुरू किया तो जाने लगे। हांगकांग में भी आए हैं। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिन्होंने बाबा को शहनाई बजाते देखा है। उसके बारे में बाद में आऊँगा। तो खैर बाबा गए, कुछ दिन रहे, लेकिन बार बार वो भागने की जुगत में लग जाएं और शिकागो विश्वविद्यालय उनको खोना ना चाहे। तो बाबा से पूछा गया कि दिक्कत क्या है। उस्ताद बोले कि यार बनारस के बिना मन नहीं लगता। तो यूनिवर्सिटी ने कहा कि ऐसा करते हैं, बनारस जैसा माहौल बना देते हैं, आप चाहें तो आपके कुछ रिश्तेदारों वगैरह को भी बुला लेते हैं। बाबा मुंह में पान भरा रहता था हमेशा। वही बोले क्या मैं उनको ले आई बो, गंगा कैसे ले बो, सब तो ले आओगे, गंगा कैसे लाओगे। इससे दूसरी एक बात याद आती है कि मुसलमान थे बाबा और बाकायदा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे, यकीन वाले ईमान वाले मुसलमान थे। तो उनसे बहुत बार ये पूछा जाता था कि आप, मौसीकी तो हराम है इस्लाम में, आप कैसे बजाते हैं। तो उन्होंने बोला कि मौसीकी तो इबादत, शहनाई तो मेरी इबादत है, एक अल्लाह दूसरा सुर। हमको लगता है कि इसलिए हराम की गई होगी कि लोग सुरों में इतना ना खो जाएं कि 2 वक्त की नमाज कजा कर दें। ये बाबा ही थे। बाबा की बात हो अगर, तो बाबा के बारे में एक और बात कहते हैं, पंचगंगा वाली जो बात है बालाजी मंदिर की, इसका जिक्र खुद बाबा ने किया है। 2 और बातों का जिक्र आता है जो उन्होंने कभी किया नहीं किसी से, लेकिन वो कहते रहे कि 2 उनके इल्हाम हैं। कि एक बार वो बजा रहे थे शहनाई और डूब के बजा रहे थे। आंख खुली तो देखा एक लंबा चौड़ा आदमी, गेरुआ कपड़ा, भगवा कपड़ा जिसको आज कहते हैं आजकल, भगवा कपड़े में, संत आदमी टाइप का, असल संत आदमी टाइप का, आजकल के टाइप वाले नहीं। वो बड़े ध्यान से सुन रहा है, लेकिन उसका चेहरा रौद्र, आंखें गुस्से वाली रौद्र नहीं, चेहरा रौद्र, तेज आप कह लीजिए अगर ज्यादा बेहतर शब्द चाहें तो। बाबा डर गए, बच्चे थे तब, मैंने आपको अगर याद हो तो बताया था कि लड़कपन में बजाते थे पंचगंगा पे बालाजी मंदिर के सामने। तो बोले नहीं नहीं, वो जो बाबा जो दूसरे जो तेज पुरुष थे, उन्होंने कहा बजाते रहा बजाते रहा, कि बजाते रहो बजाते रहो। बाबा इस घटना का जिक्र करते रहे उस्ताद साहब। उस्ताद की बात हो और उनके गुस्से की ना हो, ये संभव नहीं। उस्ताद अपने गुस्से में बताए जाते हैं कि बच्चों जैसे थे। मैंने वो गुस्सा देखा है एक बार, और इसीलिए मैं उसके ऊपर सबसे बाद में आऊँगा कि हम लोगों ने देखा तो क्या देखा। 1947 में जब लाल किले पे उनसे बजाने को कहा गया शहनाई, नेहरू जी ने कहा तो बड़े खुश हुए, बोला बिल्कुल बजाएंगे। फिर नेहरू जी ने कहा कि ये जुलूस के रूप में चलते हैं, आप आगे आगे बजाते हुए चलिए और हम लोग पीछे पीछे चलते हैं। बाबा भड़क गए, बोले मैं नेहरू, चलते चलते कैसे बजाएंगे,
आजादी तुम्हें ही मिली है क्या? नेहरू जी बोले कि अरे नहीं नहीं बाबा, आप ये सोचिए उस्ताद, कि आप ये सोचिए कि आप आगे आगे चलते बजाएंगे और देश का प्रधानमंत्री, पूरी कैबिनेट, पूरा देश आपके पीछे पीछे चल रहा है। सबसे बड़ी आजादी तो आपको ही मिली है ना। बाबा खिलखिला के हंस दिए, बजाते रहे। राजीव गांधी एक बार आए बनारस, गंगा स्वच्छता अभियान का उद्घाटन करना था या कुछ। हाँ, उसका भी कुछ वादा था कि 2022 तक साफ हो जाएंगी कि 18 तक, पता नहीं। कोई मंत्री जी थी, जल समाधि भी लेने वाली थी अगर उनके कार्यकाल, उमा भारती जी, पता नहीं जल समाधि ली कि नहीं। अभी मैंने उनको देखा था मध्य प्रदेश में किसी ठेके के ऊपर पत्थर फेंक रही थी। तो खैर राजीव गांधी जी पहुंचे स्टेज पे, उन्होंने देखा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान नहीं है, भड़क गए, पूछे कि ये कैसे हुआ। तो उनको पता चला कि उस्ताद को न्योता ही नहीं भेजा गया। अब ये गलती क्लेरिकल होगी, जिसकी होगी पता नहीं। राजीव गांधी जी ने कहा कि जब तक खान साहब नहीं आते हैं और अपनी शहनाई नहीं बजाते हैं मैं उद्घाटन नहीं करूंगा। अब लोग भागे गए बाबा को बुलाने। मैं बाबा इसलिए कहता हूं कि हमारी तरफ उस्ताद थोड़ा मुश्किल होता है, गुरु बाबा ही होते हैं। तो ये जिक्र भी उस्ताद ने ही अपने किसी इंटरव्यू में किया है, मैंने शायद यतीन्द्र मिश्र की किताब में पढ़ा था या कहीं और, ध्यान नहीं है। लेकिन ये इंटरव्यूज ऑफ कोर्स मैंने नहीं किए हैं, तो जिसने भी किए हैं उन लोगों सबको शुक्रिया। तो लोग भागते भागते गए, उनको बुलाया माफी मांगते हुए। तो बाबा ने, उस्ताद ने बताया कि उनको भी लगा कि लड़का आया है, दरवाजे आया है। तो चलो, मैंने वहीं पे बधाई बजाई। खान साहब ने पहली बधाई बजाई कि हे गंगा द्वारे बधाइया, हे गंगा द्वारे बधाइया बाजे, भरपूर रस में सुनाई। उसके बाद उन्होंने जो किया वो थोड़ा हैरत अंगेज था। लोग बात कर रहे थे कि कोई और गीत या कोई और धुन की, लेकिन बाबा ने विद्यापति का बजाया, दिल का खिलौना मेरा टूट गया या कुछ ऐसे ही। लेकिन उन्होंने विद्यापति का गीत उसके बाद बजाया, पिया मोरे बालक मैं तरुणी रे, कैसे रहा घर सोच परी रे। कि पिया मेरे बच्चे हैं, छोटे हैं, और मैं तरुणी हूं, मैं उनसे उम्र में बड़ी हूं, मैं कैसे घर में पड़ी रहूंगी। और इसमें जो स्नेह झलक रहा है, आप देखें कि राजीव गांधी जी तो उनसे उम्र में बहुत छोटे थे, लेकिन उन्होंने सम्मान किया कि जब तक उस्ताद साहब नहीं आते मैं नहीं उद्घाटन करूंगा। उसका जवाब एक बार मैंने खुद देखा है, अगर मुझे ठीक ठीक याद है तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान स्पिक मैके के या किसी के कार्यक्रम में टेफ्लास में आए थे। टेफ्लास एक, जहाँ पे JNU है और एक कैंटीन है, बहुत सारे क्लब्स भी हैं, बैडमिंटन हॉल भी है, उसके ऊपर एक परफॉर्मेंस की, मीटिंग्स की भी जगह है। बाबा ने अपना सुर बांधा, रियाज किया, गला खंखारा, सामने देखा एक लड़का मोबाइल निकाल लिया, तब तक मोबाइल आ चुके थे। बाबा ने एक बार आंखों से झड़का, उसने दूसरी बार निकाल लिया। बाबा ने शहनाई हटाई, पान हमेशा खाते थे बजाते हुए भी, अब्बे मारब। तो ये जो अब्बे मारब था, चूंकि पहली पंक्ति में हम लोग बैठे हुए थे जो लोग, उनके लिए ये अद्भुत दृश्य था। और बाबा का जो भदेसपन था, उनका जो देसीपन था, उनका जो बनारसपन था, उनका जो अपनी अलग जो मिट्टी की पहचान थी। जब प्रधानमंत्री मोदी जी बनारस से चुनाव लड़ने गए, बोले माँ गंगा ने बुलाया है, तो उन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के परिवार वालों से भी प्रस्तावक बनने का आग्रह किया। कपड़ों से दंगाई पहचान लेने वाले लोग कपड़ों से माँ सरस्वती के उपासक नहीं पहचान पाते, ये समझ में आता। उन्होंने माँ सरस्वती के उपासक, उन्होंने इतने बड़े उस्ताद, उन्होंने इतने बड़े संगीत मर्मज्ञ को कैसे पहचान लिया, ये मुझे जरूर आश्चर्य होता है। शुक्र ये है कि उस्ताद साहब के परिवार ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपके प्रस्तावक नहीं बनेंगे। और गंगा जननी तहजीब को इससे बड़ी भेंट कोई नहीं दे सकता। मुझे लगता है कि एक मामले में जब मैं कभी अटल बिहारी वाजपेयी को याद करता हूं, बहुत फर्क नहीं था उनमें।
ज़मीन को समतल करना पड़ेगा का भाषण उनका भी है। लेकिन कम से कम एक दूसरा सम्मान था, वो कलाम जी जैसे या उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब जैसे कम से कम एक उदाहरण, एक प्रतीक ढूंढते रहते थे। और क्या ही खूबसूरत बात है कि इस देश में वो दौर भी था जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को किसी भी वजह से, चाहे उनकी एक्सेप्टेबिलिटी की ही जरूरत रही हो दूसरे खेमे को, लेकिन उनको भारत रत्न का जो पुरस्कार मिला, केवल 3 संगीतकारों को मिला है, उनमें से एक वो अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में मिला। और ये मुझे एक शुक्र की बात लगती है कि हम कम से कम वहां तक तो लौट पाए। बाबा को विनम्र श्रद्धांजलि। उस्ताद कहीं नहीं गए हैं, उस्ताद कहीं नहीं जाते। बनारस के हर घाट पे उनकी स्मृति है, बनारस के दशहरे में उनकी स्मृति है, बनारस की आरतियों में उनकी आवाज़ है। और वो शहनाई जो कभी शामिल बाजा होती थी, जो लोग आप लोग अवध वगैरह के होंगे, शामिल बाजा उन वाद्य यंत्रों को कहते हैं जिनका अपना कोई विशेष महत्व तो नहीं होता, जैसा मंजीरा। तो गांव की चौपाल पे तो ठीक है कि आप मंजीरा बजाते हुए गा रहे हैं, लेकिन कला के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे, जो इलीट स्तर तक जब जाने लगती है कला, जब रजवाड़ों तक, जब पैट्रन्स तक, रसिक जिसको बोलते हैं, वहां तक जाने लगती है, तो ऐसे कई सारे वाद्य यंत्र हैं जो फिर शामिल बाजा होके रह जाते हैं कि वो केवल धुन बढ़ाने आते हैं, वो केवल योगदान करने आते हैं। शहनाई एक वैसा ही बाजा थी। शहनाई को अर्श से उठा के अगर उल्टा बोल रहा हूँ, शहनाई को अगर फर्श से उठा के अर्श पे पहुंचाया तो वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने अकेले दम पे पहुंचाया। वो शहनाई जो इतनी आम थी जितना बाबा का परिवार, वो शहनाई जो इतनी जमीन में बसी हुई थी जितने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान खुद, वो शहनाई फिर केवल भारत में नहीं दुनिया भर में घूमी। हांगकांग, सिंगापुर, मॉन्ट्रियल, शिकागो, लंदन। ये उस्ताद की देन है, और उस्ताद को माँ सरस्वती की देन है, अल्लाह की देन है। एक अल्लाह, दूसरा सुर। उस्ताद को खिराज अकीदत, उस्ताद को विनम्र नमन। फिर मिलते हैं। कश्मीरी पंडितों की सीरीज जारी रहेगी। माफ़ी चाहता हूँ कि आज दिन थोड़ा बड़ा था, तो मुझे लगा कि उस्ताद को याद कर लेते हैं, क्योंकि ये वक्त और भी गहरा वक्त है, ज़रूरी वक्त भी है याद करने का। वीडियोस अगर पसंद आ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने तमाम समूह में साझा करें। शुक्रिया। सी यू ऑल अगेन।